नमस्कार, डीएस वर्मा प्रेजेंट हियर विद न्यू टॉपिक फोनेटिक्स। पहले भी हमने डिस्कस किया था कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पीच साउंड इज कॉल्ड फोनेटिक्स, कि साइंटिफिक स्टडी जो स्पीच साउंड की उसको हम फोनेटिक्स कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे 26 लेटर्स है, 26 लेटर्स की 44 साउंड्स होते हैं। और जो 44 साउंड्स है उसमें भी जो हमारे 12 साउंड है वो वोवल्स के साउंड है और 8 डिप्थोंग है। और 24 साउंड जो बचे हुए 24 साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट के साउंड है। वोवल्स की साउंड की जहाँ तक बात करते हैं हम, तो वोवल्स की भी 7 हमारे पास शॉर्ट वॉवल्स साउंड है और जो 5 है वो लॉन्ग वॉवल साउंड है। डिप्थोंग की जैसे हमने पहले भी बात की थी कि डिप्थोंग किसको कहते हैं, तो डिप्थोंग जो है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू वोवल साउंड इज कॉल्ड डिप्थोंग। कि जब दो वोवल्स की साउंड मिलती है तो हम उसको डिप्थोंग कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे टोटल बन जाते हैं 44 साउंड। तो 44 साउंड्स में हम बात जैसे ये किया, फिर एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा कि हमारे 12 वॉवल्स के साउंड, 8 डिप्थोंग और 24 कॉन्सोनेंट के साउंड। अब हमारी बात आती है कि वॉइसलेस और वॉइस्ड कॉन्सोनेंट क्या है, कि वॉइसलेस कॉन्सोनेंट की क्या होते हैं और वॉइस्ड कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। तो हमारे पास जो 9 वॉइसलेस कॉन्सोनेंट है और 15 जो है वो हमारी वॉइस्ड कॉन्सोनेंट है। तो 15 हमारे वॉइस्ड कॉन्सोनेंट और साथ साथ जितने भी जो हमारे वॉल्स के साउंड है 12 प्लस डिप्थोंग 8, 20, 20 और 15 35 जो है, ये जो है 35 के 35 वॉइस्ड में इनको हम कंसीडर करते हैं। इसके अलावा हमारे बच गए 15 सॉरी 9 वॉइसलेस कॉन्सोनेंट है। तो वॉइसलेस कॉन्सोनेंट में पहले भी मैंने बताया था कि वॉइसलेस कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं। जैसे फिर मैं बताना चाहूँगा कि प, ये देखिए, प, ट, क, थ, फ, स, श, च, ह, ये हमारे वॉइसलेस कॉन्सोनेंट है। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जो कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड्स में हम बात करते हैं कि इसके प्लेसेस क्या है और इसके मैनर्स क्या है। प्लेसेस और मैनर्स की बात होती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैनर्स की बात करते हैं कि जैसे हम बात करें कि प्लॉसिव है, एफ्रिकेटिव है, नेजल साउंड है, लेटरल है और अप्रॉक्सीमेंट है। हम बताना चाहेंगे कि ये प्लॉसिव जो है, ये प्लॉसिव में हम जो एक मैनर्स का इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लो, ऑब्स्ट्रक्शन द फ्लो ऑफ एयर थ्रू वोकल ट्रैक्ट। इसमें क्या है कि जो रुकावट है वोकल ट्रैक के थ्रू होती है। और फ्रिकेटिव में क्या होता है कि हल्की सी फ्रिक्शन होती है। एफ्रिकेटिव में बोल दिया बिगिन एज प्लॉसिव एंड रिलीज एज फ्रिकेटिव। जहाँ तक हम नेज़ल साउंड की बात करते हैं, जो नाक से बोले जाते हैं नेज़ल साउंड में, हम जैसे कि हम इसकी डेफिनेशन की ही बात करते हैं कि ऑरल कैविटी इज़ कंप्लीट स्टॉप्ड, एयर इज़ अलाउड टू एस्केप थ्रू नोज़। कि जो ऑरल कैविटी है वो पूरी तरीके से बंद होती है और हमारी जो एयर है वो बोलते हैं नाक के रास्ते आती है, हम नेज़ल में लेते हैं। लेटरल में जैसे देखते हैं कि जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर एट द सेंटर, जैसे हम ल की साउंड की बात करते हैं, ल ऑब्स्ट्रक्शन सेंटर में है और एयर इज रिलीज एट साइड। हम बात करते हैं कि भाई ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एयर इन सेंटर क्या बोलते हैं, और माउथ एंड जो एयर है वो हमारे साइड से रिलीज होती है। और उसके बाद अप्रॉक्सीमेंट की हम बात करते हैं कि वेरी लिटिल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एयर। तो ये हमारे मैनर्स है। फिर मैं मैनर्स की बात बताना चाहूँगा कि बोले कैसे जाएंगे। प्लॉसिव है इसमें, एफ्रिकेटिव है, फ्रिकेटिव है जिसमें कि फ्रिक्शन होती है, नेजल साउंड है जो नाक से बोले जाते हैं, लेटरल है जिसमें कि बोलते हैं सेंटर में ऑब्स्ट्रक्शन होती है एयर की और एयर जो है साइड से रिलीज होती है, अप्रॉक्सीमेट में कि लिटिल ऑब्स्ट्रक्शन होती है एयर की। अब हमारी अगली बात है कि प्लेसेस।
हम प्लेसेस जो बात करेंगे कि प्लेसेस कौन कौन से हैं इसमें, तो ये बाइलेबियल सबसे पहला आता है। बाइलेबियल है, लेबियोडेंटल है, डेंटल है, एल्वियोलर है, पोस्ट एल्वियोलर है, पैलेटल है, वेलर है और ग्लॉटल है। जहाँ तक हम बाइलेबियल की बात, बाइलेबियल में फिर बताना चाहूँगा चार्ट में, ये देखिए कि बाइलेबियल है ये, फिर ये इसके बाद बाइलेबियल, ये बाइलेबियल है, लेबियोडेंटल है, डेंटल है, एल्वियोलर है, पोस्ट एल्वियोलर है, पैलेटल है और ये वेलर है। ये बाइलेबियल ये लेफ्ट से जो राइट की तरफ से बाइलेबियल, लेबियोडेंटल, डेंटल, एल्वियोलर, पोस्ट एल्वियोलर और पैलेटल, उसके बाद बोल सकते हैं हम वेलर और ग्लॉटल। अब हम जहाँ तक हम अगले इसकी प्लेसेस की बात करते हैं, तो बाइलेबियल साउंड क्या है। अब बाइलेबियल साउंड में क्या है कि जो जब हमारे दोनों ओंठ जो होते हैं टच हो जाते हैं, जैसे हम बात करते हैं प, ब, म, ये या फिर व, ये बाइलेबियल जो हमारा जो बाइलेबियल साउंड के दायरे में आता है। जैसे फिर मैं बताना चाहूँ कि बाइलेबियल में कौन कौन से आते हैं, जैसे बोलती है प, ब, ट, द, सॉरी प, ब, म, व। फिर बोल रहा हूँ मैं बाइलेबियल में प, ब, म, व, ये बाइलेबियल साउंड है। उसके बाद लेबियोडेंटल में क्या है कि जो हमारे ऊपर वाले दांत है, अपर टीथ विल टच द लोअर लिप, ऊपर वाले जो दांत है वो निचली लिप को टच करेंगे। जैसे फ, हम बात करते हैं कि व, फ, व, ये हमारे लेबियोडेंटल में आता है। फिर उसके बाद डेंटल में आता है। डेंटल में क्या आता है कि ऊपर वाले जो हमारे किया दांत है, ये नीचे जो ये क्या बोल सकते हैं हम कि इट विल टच द टिप ऑफ द टंग, कि ये हमारी टंग है उसके टिप को टच करेगी। जैसे बोलते बात करेंगे हम थ, द, फिर बोल रहे हैं थ, द। ऊपर वाले दांत डेंटल में बताना चाह रहा हूँ कि ऊपर वाले जो दांत है वो बोलती है, ये जो हमारे टिप ऑफ टंग को टच करेंगे, टंग जो हमारी जीभ का सिरा है उसको टच करेंगे। जैसे थ, द, ये डेंटल में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं एल्वियोलर। एल्वियोलर में क्या है कि जो हमारी जीभ है, ये टच करेगी जो ये अंदर का जो पोर्शन है, ये रीज बना हुआ है दांत के ऊपर वाले दांत, उसके अंदर ये 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 वाला पोर्शन है। जैसे हम बात करते हैं कि ल, न, त, द, ये सारे के सारे एल्वियोलर के डेफिनेशन पे आते हैं। जैसे हमने बात किया ल, न, ट, ड, स, ज, ये एल्वियोलर में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पोस्ट एल्वियोलर। अब इस रीज के आगे अंदर की तरफ को थोड़ा सा आगे जाके यहाँ इस तरफ को हम ये पोस्ट एल्वियोलर के दायरे में आता है। जैसे हम बात करते हैं कि च, ज, या बोलते हैं श, या बात करेंगे ज, ये पोस्ट एल्वियोलर में आता है। उसके बाद हमारा आता है पैलेटल। पैलेटल में ये है कि पैलेटल में जो हमारा इसके आगे हम देखते हैं कि जो ये हार्ड पैलेट है, ऊपर की तरफ को देखेंगे, मुंह खोलते हम, यहाँ लाइनिंग है, यहाँ आगे जाके लाइनिंग है। अगर हम टच करते हैं ऊपर की तरफ को, माउथ के रूप को टच करते हैं, तो यहाँ हार्ड पैलेट आता है। ये जैसे हम बात करते हैं य देखेंगे कि ये जीभ जा करके कहाँ टच करके य में देखेंगे कि किस तरीके से हार्ड, जहाँ लाइनिंग है, हार्ड पैलेट को, जो हार्ड रूप है उसको टच कर रहा है, पैलेटल में आता है। उसके बाद वेलर। अब उसके और आगे जाके देखते हैं हम, जैसे वेलर में देखा, वेलर में क्या होगा कि जो हार्ड पैलेट से जो जहाँ लाइनिंग है, हार्ड पैलेट है, उसके आगे जाके सॉफ्ट आ जाता है आगे की तरफ को। ये देखेंगे आगे की तरफ को, जैसे हम क, ग, क, ग, ये आ गया। जो हम ऐसे जनरली हम बात करते हैं क ग, एकदम आगे जोर नहीं लगाते हैं, लेकिन ये कहाँ बोला जाता है, ये आगे सॉफ्ट पैलेट में बोला जाता है। क, ग, ये पहले वेलर में आता है, ये वेलर में आते हैं क और ग। ये इसके बाद हम बात करते हैं वेलर के बाद ग्लॉटल। जो साउंड गले में बोली जाती है हम उसको ग्लॉटल साउंड की, जैसे ह, ह, ह मीन्स आर्टिकुलेशन में हमने
पहले भी डिस्कस किया था कि आर्टिकुलेशन किसको कहते हैं, कि आर्टिकुलेशन होता है कि मोमेंट ऑफ वोकल ऑर्गन टू प्रोड्यूस स्पीच साउंड, उसको हम आर्टिकुलेशन कहते हैं। तो जो बिना किसी हमारा जो वोकल ऑर्गन्स है उनकी मूवमेंट के बिना बोले जाते हैं स्पीच साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, तो हम उसको ग्लोटल साउंड में लेते हैं। जैसे कि हमारा ह साउंड है, क्योंकि इसमें कोई मूवमेंट नहीं आ रही, ह गले में बोला जाता है। तो एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा कि प्लेसिस में बाइलेबियल साउंड है, जिसमें कि दोनों लिप्स प, ब, म या फिर व। फिर उसके बाद लेबियोडेंटल में कि ऊपर वाले दांत जो है, ऊपर वाले दांत जो है निचले जो लिप है उसको टच करेंगे, ऊपर वाले दांत, जैसे हम फ, व। डेंटल में ऊपर वाले दांत, टिप ऑफ द टंग। फिर जैसे हम थ, द। उसके बाद एल्वियोलर में जीभ जो है अंदर एल्वियोलर की तरफ, जैसे ल, न, या और भी एग्जाम्पल है। इसके बाद एल्वियोलर के बाद पोस्ट एल्वियोलर, थोड़ा सा आगे जा करके जैसे हम बात करते हैं कि श, ज, च, ज, ये पोस्ट एल्वियोलर। पैलेटल में जो हार्ड पैलेट है, जो सख्त, जो जिसके नीचे बोन्स भी होती है, ये हमारा हार्ड पैलेट है। तो इसमें क्या बोलते हैं, एक साउंड आती है जो आती है य। तो हम पैलेटल में इसको लेते हैं। वेलर में, सॉफ्ट पैलेट में, जो हमारा जीभ का पिछला हिस्सा है जो है, वो सॉफ्ट पैलेट को टच करता है, क, ग, ये वेलर में आता है। और ग्लॉटल जो साउंड गले में बोली जाती है। तो इस तरीके से हमारे प्लेसेस, और ये कॉन्सोनेंट की बात कर रहा था मैं, कि कॉन्सोनेंट का जो टेबल है हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और प्लेसेस क्या है, इसके मैनर्स क्या है, कि जैसे हमने ये बात की है, एक बार फिर बताना चाहूँगा कि ये ऊपर की तरफ को प्लेसेस है और नीचे की तरफ को मैनर्स है। कि ये नीचे की प्लॉसिव है, एफ्रिकेटिव है, नेजल साउंड है, लिटरल और अप्रॉक्सीमेट, और इस तरफ को जो हमारे प्लेसेस है बाइलेबियल से लेके लास्ट तक। तो ये किस तरीके से ये 24 जो कॉन्सोनेंट के साउंड्स है किस तरीके से बोले जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।